बारिश भरी सुबह। हल्की हल्की फुहारें गिर रही थी। रेलवे स्टेशन पानी में डूबा हुआ था, जैसे सदियों का कोई दबा हुआ रहस्य सांस ले रहा हो। रेलवे लाइन के पास खड़े शाल के पेड़ बिल्कुल स्थिर थे। हवा जैसे रुक गई थी। पूरा इलाका एक अजीब डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। ट्रेन आकर रुकती है, लेकिन उसकी सीटी हवा में घुलकर गायब हो जाती है। स्टेशन का नाम लिखा बोर्ड टेढ़ा लटक रहा है, आधा टूटा हुआ। ट्रेन से उतरते हैं सोमेन और नलिनी। ये कैसी जगह है सोमेन? सब कुछ जैसे जम गया हो। अरे अभी तो नौकरी शुरू की है, सरकारी क्वार्टर है, शांत जगह है। देखना 2 महीने में तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। स्टेशन के एक कोने में बैठा राजू कुली अचानक खड़ा हो जाता है। बाबू, सामान उतार दूं? क्वार्टर पास में ही है। इतना बड़ा स्टेशन और एक भी आदमी नहीं। यहाँ ज्यादा लोग आते नहीं मेम साहब, और जो आते हैं वो वापस नहीं जाते। क्या कहा तुमने? नहीं, मेरा मतलब जगह थोड़ी भारी है। तभी एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ आता है। धोती पहने, चप्पल, नाम बंशी काका। अरे नए स्टेशन मास्टर हो क्या? हाँ, मैं सोमेन घोष। ये स्टेशन सही जगह नहीं है बाबू। मतलब रात की आखिरी ट्रेन के बाद यहां कोई नहीं रुकता। लाइटें खुद ब खुद बुझ जाती हैं, आवाजें बंद हो जाती हैं, और फिर बस कोई देखता रहता है लाइन के पास। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता काका। अच्छा है, पहली ही रात में समझ जाओगे। तभी एक ऑफिसर टाइप आदमी आता है। सफेद शर्ट, हाथ में फाइल, नाम मथुर घोष। आप ही घोष साहब हैं? हेड ऑफिस से आदेश आया है, आपको इस स्टेशन की जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, लेकिन सावधान रहिएगा। यहां जिम्मेदारी लेना एक समझौते को स्वीकार करना होता है। कैसा समझौता? ये मिट्टी तय करती है कौन कितने दिन रहता है और कौन हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। रात हो चुकी है। आसमान काले बादलों से ढका है। पूरा गांव मौत जैसी खामोशी में डूबा है। हवा में गीली मिट्टी और जले हुए लकड़ी की गंध है। सोमेन और नलिनी क्वार्टर में आ चुके हैं। कमरे में एक पुराना केरोसिन लैंप पड़ा है। दीवार पर फटे हुए कैलेंडर, तारीख अटकी है 10 जनवरी 1967। घर इतना चुप क्यों है? कोई आवाज नहीं है। इसी वजह से लिया था, शांति चाहिए थी। अचानक खिड़की का पर्दा हिलता है। देखा तुमने? हवा। नहीं, ये हवा नहीं थी, कोई सफेद कपड़े में था। सोमेन बाहर देखता है, कुछ नहीं है। कोई नहीं है, तुमने गलत देखा। यहाँ हवा बहुत भारी है, दीवारों पर छाया बैठी है। अचानक रसोई से आवाज आती है। मैं देखता हूं। रसोई में थाली उल्टी पड़ी है, उस पर 2 आंखें बनी हैं। दरवाजा धप से बंद हो जाता है। सोमेन! पर्दे के पीछे सफेद साड़ी की छाया, चेहरा नहीं, सिर्फ खाली आंखें। वो फिर से आ गए। बेंगुन कोदर की रात और गहरी हो गई है। हवा में गीली मिट्टी और जले हुए लकड़ी की गंध। रात 3 बजे। पूरा स्टेशन सन्नाटा, सिर्फ कान के पास हल्की सांसों की आवाज। बेगुन कोदर स्टेशन पर रात के 3 बजे, मतलब एक जहरीली खामोशी। समय जैसे यहां थम जाता है। न घड़ी की सुइयां चलती हैं, न कोई पक्षी आवाज करता है, न हवा हिलती है। बस सुनाई देती है एक हल्की सी सांस, जैसे कोई ठीक कान के पीछे आकर सांस ले रहा हो। और चारों तरफ सन्नाटा। सोमेन घोष ने स्टेशन पर अपनी ड्यूटी खत्म की है, आखिरी मालगाड़ी जाने के बाद।
वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा आखिरी बार सारी लाइटें बंद करने जा रहा था, तभी दूर से सुनाई देती है सूखे पत्तों के रगड़ने की आवाज, जो ट्रेन के जाने के बाद सुनाई नहीं देनी चाहिए। आज कुछ ज्यादा ही खामोशी है। वो अचानक रुक जाता है। पीछे सिग्नल पोस्ट के पास कोई खड़ा है, एक औरत सफेद साड़ी में, सर झुका हुआ, बाल आगे की तरफ गिरे हुए। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे वो अपना सिर उठाती है, लेकिन उसकी आंखें नहीं हैं, सिर्फ दो गहरे काले अंधेरे, जैसे वो आंखें नहीं, अंदर जाने का दरवाजा हो। मैं सोमेन। लेकिन वो हिल नहीं पाता। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। पसीना उसके माथे से बह रहा है। उसकी नजर उस चेहरे पर जमी हुई है, उस अंधेरे के अंदर से जैसे कोई भयानक आवाज गूंज रही हो। तभी पीछे से नलिनी की कांपती आवाज आती है। तुम क्या देख रहे हो? नलिनी धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी होती है। उसकी नजर भी उस औरत पर पड़ती है। दोनों के पैर जैसे वहीं जम गए हों। वो इंसान नहीं है। उस औरत की सफेद साड़ी हवा में हिल नहीं रही, बल्कि बिल्कुल स्थिर है, लेकिन उसके आसपास का माहौल जैसे कांप रहा हो। आंखों में मत देखना सोमेन। जो तुम आंख समझ रहे हो वो एक जाल है। क्या तुम भी वो आवाज सुन रहे हो? तुम कैसे जानती हो? क्योंकि मैंने भी सुना है। अचानक उस औरत के गले से एक भयानक आवाज निकलती है। ना इंसान ना जानवर। चारों तरफ सब कुछ धुंधला हो जाता है और अचानक वो औरत गायब हो जाती है। सोमेन और नलिनी किसी तरह वहां से लौट जाते हैं, लेकिन कहां जाते हैं ये कोई नहीं जानता। सुबह हो चुकी है, सूरज निकल आया है, लेकिन बेगुन कोदर स्टेशन तक उसकी रोशनी नहीं पहुंचती। बारिश अब भी पेड़ों से चिपकी हुई है। छत के किनारों पर शिशिर नहीं, ठंडा पसीना जमा है। कल रात के बाद कुछ भी सामान्य नहीं लगता। ना पक्षियों की आवाज, ना चाय वाले की पुकार, यहां तक कि कुत्ते भी गायब हैं। स्टेशन मास्टर के क्वार्टर के सामने लोग जमा हैं। सुबह से दरवाजा नहीं खुला, कोई जवाब नहीं, खिड़कियां बंद हैं, हवा भी अंदर नहीं जा रही। ट्रेन रुक गई है, सिग्नल देने वाला कोई नहीं। दरवाजा तोड़ा जाता है, अंदर कोई नहीं, कमरा खाली है। बिस्तर पर राख पड़ी है, एक पुराना जला हुआ टिकट जिस पर तारीख है 10 जनवरी 1951। एक कोने में सफेद कपड़े का टुकड़ा पड़ा है, आधा जला हुआ लेकिन गीला। रजिस्टर में लिखा जाता है डेट 12 जनवरी 1967। इंसिडेंट स्टेशन मास्टर एंड स्पाउस मिसिंग, रूम लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, एविडेंस फाउंड बर्न्ड रेलवे टिकट, अनआइडेंटिफाइड क्लॉथ, स्टेटस डिसअपियरेंस अंडर अननोन सर्कमस्टांसेस, नो सर्वाइवर। साल बीत गए, अब कोई उस स्टेशन का नाम नहीं लेता, ना गूगल मैप में ढूंढता है, ना कोई ट्रेन वहां रुकती है। स्टेशन मास्टर का क्वार्टर आज भी खड़ा है, लेकिन उसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। और कभी कभी रात में हवा में सीटी बजती है और लोग कहते हैं कोई अब भी खिड़की पर खड़ा रहता है।